हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, अगर आप एक दुकानदार हैं या जो भी लोग दुकानदार हैं, तो उन लोगों को जो है अपने दुकान का हिसाब किताब रखना पड़ता है। क्योंकि अगर वो अपने दुकान का हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि जो है उनके दुकान में जो है फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो फ़ायदा और नुकसान को जानने के लिए हमें दुकान का हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे जो है दुकानदार भाई हैं जो हिसाब किताब करना नहीं जानते हैं कि उन्हें अपने दुकान का हिसाब किताब कैसे रखना चाहिए, या कैसे वो जो है अपने दुकान का जो है जानेंगे कि उनके दुकान में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट हमारे जो है वीडियो पे आ रहा था कि भैया जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो लेकिन टॉपिक उनकी अलग अलग कमेंट में आ रही थी, लेकिन उन तीनों का जैसे कि हिसाब किताब जो है हम कैसे करें, हिसाब किताब जो है कितने दिन या कितने महीने में करें, या हिसाब किताब मतलब कैसे हम जानें कि हमारी दुकान में जो फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। ये तीनों कमेंट अलग अलग कई लोगों के आए हुए थे, लेकिन इन तीनों का जो है एक ही वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे जो है मैं टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ। आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाते हैं। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ही जो है मैं इस चैनल पे वीडियो देता हूँ, या तो इलेक्ट्रिक शॉप बिजनेस से रिलेटेड हो, और वैसे तो जो है ये वीडियो हर शॉप वाले लोगों के लिए है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी मत करिएगा, जब आपको लगे कि हाँ वीडियो पसंद आई उस टाइम लाइक कर दीजिएगा। अब सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें दुकान का हिसाब किताब जो है कैसे करना चाहिए, ये जो है आप लोगों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको वही बताने वाला हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में आपको आगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम लोगों को एक डायरी ले लेना चाहिए दुकान के लिए, जिसमें दुकान का सिर्फ मतलब उसमें हम दुकान का हिसाब किताब रखें कि हमारी जो है कितना बिक्री हुई, कितना हमारा खर्च हुआ, जिससे महीने के बाद 6 महीने में हम मतलब महीना बाई महीना जो है हमको जानकारी मिलता रहेगा कि किस महीने हमारी जो है कितनी जो है बिक्री हुई। उसके बाद कम से कम 6 महीने पे या 1 साल पे जो है पूरे दुकान का जो है हम एस्टिमेट ले लेंगे और अपने दुकान का जो है स्टॉक देख लेंगे कि मतलब पूरे साल में जो है हम कितने का माल बेचे हैं, कितना हमारे पास मौके पे माल मौजूद है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम कैसे करेंगे, जैसा कि मैं बोला कि आप एक बुक ले लेंगे। बुक में जो है आप 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा जिसमें डेट हो गया, सेकेंड कॉलम पार्टिकुलर मतलब विवरण, थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका जो है खर्च का, फोर्थ कॉलम हो जाएगा आपका टोटल बिक्री। अब 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूँ। पहला डेट मतलब जिसे मान लीजिए आप 1 तारीख को अपनी डायरी बना ली, आपने डाल दिया 1 तारीख। अब 1 तारीख डेट डाल दी, पार्टिकुलर में आप विवरण डालेंगे। विवरण का मतलब ये होता है कि जैसे उस डेट को जो है सुबह से लेके शाम तक जो है आपने दुकान में या तो अपने पर्सनल यूज के लिए मतलब किस मद में किस जगह पे जो है कितना आप दुकान से खर्च किए। अगर दुकान से खर्च करते हैं तो ठीक है, दुकान के अगर पैसे से खर्च करते हैं तो वो जितना भी जहाँ भी खर्च कर रहे हैं उसका विवरण लिख के और वो मद जो है दर्शाते जाइए, और शाम के टाइम में आप इकट्ठा करके टोटल जो है कितना खर्च हुआ वो खर्च वाले कॉलम में जो है आप लिख दीजिए कि मान लीजिए दिन भर में 400 रुपये टोटल जितना भी मद हुआ। जैसे मान लीजिए चाय मंगा लिए, कोई ग्राहक आया या दुकान के जो भी स्टाफ उनको पिलाने के लिए चाय मंगा लिए, या और कोई चीज़ मंगा लिए खाने पीने के लिए, मतलब जिस भी तरह से जो खर्च हुआ, या घर पे कोई सामान अपने भेज दिए या अपने पर्सनल यूज के लिए कोई ऐसा सामान मंगा लिए जो दुकान के पैसे में मंगाए, तो वहाँ पे वो लिख के आप लिखते जाएंगे। और शाम के टाइम में जितना होगा तो खर्च वाले कॉलम में टोटल करके जितना भी खर्च है वहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए 200 हो गया, 400 हो गया, 500 जो भी खर्च हुआ वहाँ लिख दिए 500 रुपया, ये फला मद में इतना खर्च हुआ। उसके बाद शाम के टाइम में जब मतलब शॉप आप का क्लोज करने का टाइम आएगा, उस टाइम गल्ले में आप पैसा जो है टोटल काउंट करेंगे। सुबह में गल्ले में मतलब दुकान जब खोले तो उस टाइम कितना था
उसको साइड करने के बाद, माइनस करने के बाद जितना बचता है आप टोटल वाले मतलब 4 नंबर जो है कॉलम में आप लिख देंगे कि इस डेट में मतलब इतना गले में जो है मौजूद था। ठीक है, ये हो गया चारों कॉलम। तो इस तरह से आप जब मतलब हर रोज़ का अपना लेखा जोखा जो है अपने डायरी में मेंटेन करते जाएंगे, तो ये हर महीने आप करेंगे, पर डे और हर महीने। तो मान लीजिए आपको देखना हुआ, आप मान लीजिए 6 महीने बाद जो है आप अपनी डायरी लेके बैठे, उसके बाद महीने में सबका टोटल कर देंगे। इस तरह से टोटल करते हैं 6 महीने में, फिर देखेंगे कि किस महीने जो है हमारी कितनी बिक्री हुई। मान लीजिए अभी अगर आप नई दुकान खोले, तो अब नई दुकान खोले तो मान लीजिए इस महीने आपके अगर जो है पूरे महीने में आपने मान लीजिए 50,000 का माल बेच लिया, अगले महीने आपको पता चलेगा कि यार अगर मान लीजिए कम हो गया, अगले महीने टोटल जब काउंट करेंगे देखेंगे इस महीने तो 45,000 हुआ। इसका मतलब हमारी बिजनेस जो ग्रोथ नहीं किया, हमारा बिजनेस 5,000 रुपये जो कम ही हुआ। या अगर वही 60,000 हो गया तो आपको लगेगा कि हाँ अब बिजनेस जो है मेरा धीरे धीरे जो है प्रोसेस कर रहा, मतलब तरक्की कर रहा, अब बढ़ रहा। इस महीने हमारा 10 बढ़ा तो अगले महीने हो सकता है 20 बढ़ जाए। ठीक है, तो इससे आपके बिज़नेस का स्टेटस भी पता चलेगा कि बिज़नेस आपका जो है किस तरह से हो रहा, मार्केट में जो है आप अपनी पकड़ बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। मतलब हिसाब किताब रखने से बहुत सारी चीज़ों की जो है नॉलेज हमें होती रहती है। तो इस तरह से जो है मतलब बता दिया पहला स्टेप कि आप कैसे करेंगे और वो करने से आपको क्या क्या जानकारियाँ मिलेंगी। दूसरा सिस्टम इसी में है, मैं सारा कुछ बता दिया लेकिन फिर से आपको बताता हूँ। जैसे कि अब आप 6 महीने तक, 6 महीने बाद अब अपने टोटल दुकान का स्टेटस जानना चाहते हैं कि हमारे दुकान में और जो उधार वाली चीज़ें होती हैं, मतलब उस दिन जो कितना उधार दिए, ये भी आपको कहीं ना कहीं उसी कॉलम में एक कॉलम और बना दीजिए 5वां, जिसमें पूरे दिन के जो है उधार का जो है लिख दीजिए कि हाँ इतना जो है टोटल उधार आज के डेट में किया हुआ है। और जब वो उधार मिलता है तो उसको भी कहीं मेंटेन करिए, जिससे बाद में पता चलता है। तो अब ये तो हो गया कि कैसे जो है आप अपने दुकान का हिसाब किताब करेंगे। अब हिसाब किताब करने के बाद से अब कितने दिन पे आप अपने दुकान का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों कम से कम जो है आप 6 महीने पे अपनी दुकान का स्टेटस चेक करें। अगर 6 महीने पे नहीं कर पाते हैं तो 1 साल पे स्टेटस चेक करें। जिस समय आपको लगता हो कि इस महीने जो है हमारे दुकान मतलब स्लो चलती है, जैसे ठंडी के टाइम में काम कम होता है, तो उस टाइम में जो है किसी महीने को सिलेक्ट कर लीजिए कि उसी महीने में हर साल जो है मैं अपने दुकान का स्टेटस चेक करूँगा कि पूरे साल में जो है मैं कितने का माल बेचा हूँ, कितने का माल मैं डाला था, कितने का माल प्रेजेंट टाइम में हमारे दुकान में है, दुकान में माल हमारे जो है बढ़ा है या घटा है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि मतलब आप जो है कमाने के बाद जो है अपने घर का खर्च चलाने के बाद दुकान को डेवलप कर पाए हैं, या ऐसा हो गया है कि दुकान सही से नहीं चली जिस कारण फिर पता चला कि आप माइनस में चले गए। 50,000 का मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 50,000 का माल डाले तो पता चला कि इस टाइम 45,000 का ही माल आपके पास है और पैसा भी आपके पास ना हो, तो आप नुकसान में ही दिखेंगे। ये सब उदाहरण है समझने के लिए। तो ये चीज़ हो गई। तो 6 महीने पे आपको कैसे पता चलेगा? जैसे सिर्फ रजिस्टर देख के आपको नहीं पता चलेगा। आप पहले तो सबसे पहले आप जैसे मेरी दुकान है, अब मेरी दुकान में जो है कौन सा आइटम कितना है उसकी जो है मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। सारा जो एक एक पीस मुझे चेक करके लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद उनका जो है मुझे रेट लगाना होगा। रेट लगाने के बाद टोटल हम करेंगे कि जितना भी सामान हमने जो है नोट किया है वो इतने हज़ार का सामान हमारे पास है और इतने हज़ार का है। उसके बाद से जो हम कितने से शुरुआत किए थे कितना उसमें और डाले, सारा कुछ लेखा जोखा हमारे पास रहेगा। हम मिलान करेंगे, उससे हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी दुकान बढ़ी है या घटी है या जितने पे थी उतने पे ही है। ठीक है, और वो तो उससे पता चल जाएगा। उसके बाद से हम अपना विवरण भी देख लेंगे कि किस महीने कितना जो है हम सेल किए हुए हैं। ठीक है, उससे हमें सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी।
मतलब एक हमें अपने दुकान में जो है, हमारी दुकान में फ़ायदा हुआ है 1 साल में कितना या कितना नुकसान हुआ, इसका जो है अनुमान हमें आसानी से लग जाएगा। मतलब एक ही चीज़ आप अगर करते हैं तो आपको तीनों चीज़ पता कैसे करना ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ वो भी आपको उसी चीज़ से पता चलेगा। हर महीने का आपको पता चल जाएगा कि इस महीने हमारा फ़ायदा हुआ, इस महीने हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, हमारी दुकान कैसे ग्रोथ कर रही है, और अगर हमारी दुकान ग्रोथ नहीं कर रही है तो हमें मतलब उस पर जो है विचार करने का मतलब मौका मिलेगा। विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम क्या करें कि जैसे जो हमारी अगर जो बिज़नेस हमारा कम हुआ है वो हमारा बिज़नेस डेवलप हो, बढ़े। तो इस वजह से हिसाब किताब करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसी तरह से आप भी हिसाब करें। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिसाब किताब पहले मैं भी नहीं करता था। ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार आया तो एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें सही जानकारी नहीं दे पाया। जिसके बाद एक हमारे व्यूवर हैं सोहरतगढ़ या नौगढ़ के हैं, आशीष भाई हैं, मेरी सारी वीडियो देखते हैं वो, हो सकता है इस टाइम मेरी वीडियो देख भी रहे हों, तो उनके बताने के हिसाब से मैं आपको बताया हूँ। और आशीष भाई एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आप ये देख रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो चीज़ें जो है मैं बताया हूँ वो सही तरीके से, जिस तरह से आप बताए थे वैसे ही बताया हूँ कि अलग तरीके से बताऊँ। वैसे तो मतलब इस चीज़ को उनके बताने के बाद मैं भी थोड़ा फॉलो किया हूँ तो मुझे सही लगा, और मैं तो इसी तरह से कर रहा हूँ। बाकी आशीष भाई ज़रूर आप बताइएगा, और बाकी जो हमारे व्यूवर हैं जो नहीं जान रहे थे उनको जानकारी हो गई वो भी करें, और करने के बाद जो है हमें कमेंट करके किसी भी वीडियो में बता देंगे। और सबसे अच्छा ये होगा कि अगर वो इंस्टाग्राम पे मुझे आके मैसेज अगर पर्सनली करते हैं तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी। और इंस्टाग्राम पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आप फॉलो भी कर लें, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। और आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त करूँगा, लेकिन उससे पहले फिर एक बार कहना चाहूँगा कि इसी तरह की टॉपिक आप लोग हर वीडियो में कमेंट करके जो है मुझे दिया करिए, जिससे मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में आसानी हो। तो आप अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो अब तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।